राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से भारतवर्ष के सभी वासियों को, खास करके बिहार, झारखंड एवं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत। लहराए तिरंगा प्यारा जिसकी शान में, सर गर्व से ऊंचा हो जिसके सम्मान में, प्रेम भाव से रहते जहां सभी मिलजुल कर, मैं रहता वीरों के हिंदुस्तान में। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। कर तिरंगा को सलाम जिससे हमारी शान है, घर घर तिरंगा लहराए यही हमारी पहचान है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे घर घर तिरंगा का अभियान को हम लोग सफल बनाएं और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। महोत्सव है आज़ादी का, तिरंगा खूब लहराए, अपने अतीत की गाथा पूरी दुनिया को बतलाए। जिन्होंने दी है आज़ादी अपनी जान को देकर, चलो इस दिन को उनके नाम कर जाए। पूरे देशवासियों को, राज्यवासियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद। पासवा की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से और माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी की ओर से समस्त झारखंड वासियों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर आप सभी देशवासी, प्रदेशवासी और रांची के तमाम नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज इस स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ में हम संकल्प लें कि भारत को एकजुटता और अखंड बनाए रखने के लिए हम सब कार्य करते रहेंगे। नमस्कार। आइए आज हम सारे भारत के लोग 75वां वर्षगांठ आज़ादी का मनाने जा रहे हैं और सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने और आज़ादी की लड़ाई में जो हमारे शहीदों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, उनको नमन करता हूं। जय हिंद। 15 अगस्त के दिन हम अपने समस्त राज्य एवं देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इसी दिन अंग्रेजों से हमें मुक्ति मिली थी और आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और अब हम 76वें वर्ष जो हमारा आज़ादी का है उसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर अपने झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ, जितने जो यूनियन हमारे IACM श्रमिक संघ, झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देते हुए उनको शुभकामना देता हूँ कि वो आज़ादी के अमृत महोत्सव में घर घर तिरंगा लहराए और इस अभियान में अपनी सहभागिता दें। बिहार की नीतीश सरकार में भाकपा माले शामिल नहीं होगी, यह घोषणा भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने की है। दीपांकर ने कहा है कि महाराष्ट्र का बदला भाजपा से माले ने बिहार में ले लिया है कि इसमें जो अगर शामिल होने से आपका मतलब है मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल में हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन जो सरकार बनी है उस सरकार को बनने में हमारी पूरी भूमिका रही है। हमने पूरा समर्थन दिया है। इस सरकार को चलाने में भी हम पूरी मदद करेंगे। और इसीलिए हमने कहा कि सरकार सिर्फ विधानसभा के बल पर नहीं चलती। सरकार विधानसभा में तो मान लीजिए चलो ठीक है, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, वहाँ हम लोग भी है, बहसें हैं, बातें हैं अपनी जगह पर, लेकिन सरकार व्यापक जनता, तो बिहार की जनता से सरकार का जो संवाद है, बिहार के नागरिक समाज से जो सरकार का संवाद है, वो संवाद जितना सार्थक होगा, उसमें जितना ज़्यादा जनता का सम्मान होगा, उनकी जो अरमान है, उनकी जो आकांक्षा है, उसकी जितनी पूर्ति होगी, उतना ही बेहतर सरकार चलेगी। और इस मामले में हम पुरजोर इस सरकार की मदद करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है, हम अभी भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो खतरनाक मंसूबा है देश के धरातल पर और बिहार को लेकर के, वो ख़त्म नहीं हुआ है। सिर्फ इतना ही हुआ है कि सत्ता से नीतीश जी ने एक कदम उठाया और सत्ता से भारतीय जनता पार्टी बाहर हुई,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी बिहार पर उसकी नज़र है। जो हमने पिछले कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि बिहार से सिर्फ लेना चाहती है, देना कुछ नहीं चाहती है। तो अभी भी बिहार को अपना प्रयोगशाला बनाने की उसकी पुरजोर कोशिश है और उसको नाकाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसकी सांप्रदायिक विभाजन और नफरत की राजनीति के खिलाफ, हिंसा की राजनीति के खिलाफ एक संपूर्ण भूमिका की ज़रूरत है। और माले संपूर्णता में इस भूमिका को, जनादेश की इस भावना को हम लोग पूरा करेंगे। नीतीश जी पर इतना दबाव मत डालिए। हम कह रहे हैं कि नीतीश जी अभी किसी तरह भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पा करके, पेन छुड़ा करके, वो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो अभी हम कहेंगे कि उनको आप कह दीजिए कि प्रधानमंत्री भी बनना है। इतना बोझ अभी मत डालिए। हमें लगता है उसके लिए देर है, समय है। ये ज़रूर एक संभावना बनी है। नीतीश जी भी इस बात को समझते होंगे कि आज देश में ज़रूरत इस बात की है कि जो विपक्ष को, सरकार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि विपक्ष को कहीं खड़ा मत होने दो, विपक्ष की किसी सरकार को चलने मत दो और जनता का मनोबल इतना गिरा दो कि लोग इसको तय मान ले कि 24 का कोई चुनाव ही नहीं होने वाला है। अब हमें लगता है कि बिहार ने जो काम किया, बड़ा अच्छा काम किया कि महाराष्ट्र में समाप्त नहीं हो गया। महाराष्ट्र ने आखिरी बात नहीं कह दी। महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी का अतिक्रम है, जो उत्तर प्रदेश की चुनाव किसी तरह ये लोग जीत गए, वो आखिरी बात नहीं है। लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी है, लड़ाई बढ़ेगी। इतना संदेश बिहार ने दे दिया है। अभी हम कह रहे हैं कि नीतीश जी पर इतना दबाव मत डालिए। हम कह रहे हैं कि नीतीश जी अभी किसी तरह भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पा करके, पेन छुड़ा करके, वो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो अभी हम कहेंगे कि उनको आप कह दीजिए कि प्रधानमंत्री भी बनना है। इतना बोझ अभी मत डालिए। हमें लगता है उसके लिए देर है, समय है। ये हमसे पार्टी, उमर खालिद भी चेहरा है। उमर खालिद जो जेल में हैं, फादर स्टैन स्वामी जो जेल में रह करके अपनी जान कुर्बान कर दिए हैं, हमारी नज़र में ये भी चेहरे हैं। इस देश में इस समय जो विरोध चाहिए, फांसीवाद के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का जो संकल्प चाहिए, उस संकल्प के बहुत सारे चेहरे हैं। तो जो साथी हमारे जेल में हैं, आनंद तेलतुम्बरे भी चेहरा है, सुधा भारद्वाज भी चेहरा है। नहीं, हम करें आप सिर्फ पीएम का चेहरा क्यों देखना चाहते हैं? अभी इसीलिए हम करें पीएम के चेहरे की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इस देश में कभी पीएम के चेहरे की कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अलग है भाषा, अलग है धर्म, अलग है जाति, अलग है प्राण, पर हम सबका एक है गौरव, राष्ट्रध्वज तिरंगा श्रेष्ठ। 75वें स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद। राजीव रंजन प्रसाद, अध्यक्ष, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन समिति की ओर से आज़ादी के 75वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दही हांडी प्रतियोगिता में आप सभी सादर आमंत्रित है। स्थान मोरहाबादी मैदान, रांची, 17 और 18 अगस्त 2022। मैं डॉक्टर रमेश प्रसाद नरसिंह गाँव से मैं 75th इंडिपेंडेंस डे पे सभी सिल्ली वासियों को, मोरी वासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।